साथियों, क्या हमारी दृष्टि सच में इतनी सीमित हो गई है कि हमको हमारी कमियां दिखाई ही नहीं पड़ती हैं? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। सीखने के लिए यह जानना आवश्यक है कि हम किस प्रकार सीखें। विद्वानों ने बताया है कि हम देखकर, सुनकर और पढ़कर सीखते हैं। जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति पानी को खोजता है और भूख लगने पर भोजन की तलाश करता है, ठीक उसी प्रकार बेहतर जीवन जीने की ललक व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिरीक्षण क्यों आवश्यक है? यह जानने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक मूर्तिकार ने एक अत्यंत सुंदर मूर्ति बनाई। जब काम पूरा हो गया तो उसने मूर्ति को खूब सूक्ष्मता से निहारा और फिर रोने लगा। मूर्तिकार को रोते हुए देखकर कई लोग इकट्ठे हो गए। शिल्पकला को जानने वाले कुछ लोगों ने पूछा, आपने इतनी बढ़िया मूर्ति बनाई है, फिर भी आप इस मूर्ति को देखकर रोते क्यों हो? मूर्तिकार ने कहा कि यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। फिर ढूंढा कि इसमें क्या कमी रह गई है, लेकिन मुझे इसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। मुझे मेरी कोई कमी नहीं दिखती, तो क्या मेरा ज्ञान यहीं पर रुक जाएगा? मैं इतना क्षुद्र हूँ कि मुझे अपनी कमी नहीं दिखाई दे रही है। मैं इतना क्षुद्र हूँ कि मुझे अपनी कमी नहीं दिखाई दे रही है। कलाकार की क्या सजगता है? कलाकार की क्या सजगता है? अपनी कमी न दिखना यह मूर्खता है, और कमी दिखाने वाले की करुणा न दिखना यह महामूर्खता है। आपको कोई दिखाए कि आप में यह गलती है तो आप उसको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वह आपके लिए सीखने, सुधरने एवं आपके विकास का द्वार खोल रहा है। कहा भी गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन दिए निर्मल करे सुभाए। जीवन दर्शन क्या है? मुझे तो जीवन का एक ही दर्शन समझ में आया है कि प्यार ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात है लोगों की मदद करना, जिसे 5 साल का बच्चा भी समझ सकता है। किसी चीज का जानना हमारी तब तक मदद नहीं करता जब तक हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव ना हो। बेहतर जिंदगी के लिए सारे महान दर्शन
और विचार अलग रखकर कर्तव्य निर्वाह को प्रमुखता दें। कर्तव्य निर्वाह को प्रमुखता दें। पहला ज्ञान, निंदा करना छोड़िए और प्यार करना शुरू करें। यह जटिल मुद्दा है, फिर भी इसमें मास्टरी पाई जा सकती है। आमतौर पर लोग चुगली करने, आलोचना करने और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत के शिकार इसलिए होते हैं कि वो खुद से प्यार नहीं करते। किसी की गलती बताने का सही तरीका यह है कि उस व्यक्ति को अलग ले जाकर कहें कि आपकी कुछ बातें हमें पसंद नहीं हैं। कृपया याद रखें, अगर आप किसी के सामने उसकी आलोचना कर रहे हैं तो यह ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मक भावनाओं का ही नतीजा है। प्रतिष्ठा की एक सुंदर परिभाषा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसी प्रकार चरित्र की भी इससे मिलती जुलती परिभाषा है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा साहस का काम प्यार हो सकता है। बिना प्यार के जिंदगी में कुछ नहीं है। प्यार 4 घटकों से मिलकर बनता है। नंबर 1 देखभाल, नंबर 2 सम्मान, नंबर 3 जिम्मेदारी और नंबर 4 ज्ञान। व्यक्ति से संबंध जोड़िए, उसके स्तर से नहीं। जब आप व्यक्ति से संबंध जोड़ते हैं, इसका मतलब है आप नाम, प्रसिद्धि और स्तर की रुकावटें पार कर रहे हैं। यदि आप स्तर से नाता जोड़ते हैं तो आप अवसरवादी हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को समझदार कहूँगा जो किसी व्यक्ति को बिना भेदभाव के प्यार करने और प्यार पाने की योग्यता रखता हो। परवाह करने का अर्थ किसी की समस्याओं का समाधान करना नहीं है। यह सब आपकी पत्नी, दोस्त, बच्चों के प्रति चिंता करने के लिए खास भावनाएं दिखाने और संवेदनशील श्रोता होने से है। जब लोग एक बार बेईमानी पर उतर जाते हैं, जब लोग एक बार बेईमानी पर उतर आते हैं, फिर उनका अच्छाई के रास्ते पर वापस आना मुश्किल होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे लोग अन्य लोगों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। वे किसी की जिंदगी की परेशानियों को लेकर चिंतित नहीं होते। उन्हें तो बस अपनी खिचड़ी पकाने से मतलब होता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। क्योंकि
विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।